कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जो आज का पेपर हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे आगामी आने वाले आज के फर्स्ट शिफ्ट का है तो दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट या 4 या 5 या 6 या 9 या 10 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आज के पेपर में पूछा गया बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आपके भी एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बेहतर स्कोर करना है इस बार तो बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को अंत तक देख लेना। और जो भी मेरे दोस्त एग्जाम दे के आए हैं वो इस क्लास में मिला सकते हैं अपना कि उन्होंने कितने प्रश्नों को सही किया है। पूरा प्रश्न कराऊंगा, ऑल सब्जेक्ट के प्रश्नों को सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है आपको, जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस। देखिए ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, उससे पहले सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास होंगे हम आपको डेली ही प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल सुबह में। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिनका भी आगामी आने वाले किसी भी दिन अगर आपका पेपर होने वाला है तो आप लोग इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था आज का कि जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक बाहरी पदार्थों का पालन कर सकता है। ये जो है साइंस का प्रश्न है, क्वेश्चन पहला पूछा गया है आप लोगों के सामने। ये आपका लास्ट भी प्रश्न हो सकता है, बीच वाला भी प्रश्न हो सकता है, मुझे जैसा मिला है उस तरीके से मैंने इसको अपने हिसाब से नंबरिंग लिख लिया है। ठीक है, तो जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक बाहरी जो है पदार्थों का पालन कर सकता है। ये प्रश्न का उत्तर अगर आपने बताया था लयन काय ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दूसरा साइंस का ही कि ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए जिनका भी पेपर अभी बाकी है वो टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, दूसरा का राइट उत्तर अगर ए बन रहा है तो ये दीजिए, बी बन रहा है तो बी, सी बन रहा है तो सी। एक जो है आप खुद से टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे। बेहतर करना है तो एग्जाम हॉल में बेहतर करना है तो आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जिनने बताया है वाट प्रति वर्ग मीटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है तीसरा, हाल में ही विकसित भारत रोजगार योजना किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया। हाल ही में विकसित भारत रोजगार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था। और D2 प्रश्न देखिए फंस गया है तीसरा नंबर, तो ये कौन किया है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कि 12वीं पुरुष एशिया कप 2025 का जो है आयोजन पहली बार किस राज्य में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे कि 12वीं पुरुष एशियाई हॉकी जो कप है ये 2025 में आयोजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो ये आप लोगों का था बिहार। ऑप्शन नंबर अगर आपने ए को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा पूछा गया था कि जो है 2025 सिनाटी योजना महिला सिंगल्स का जो है विजेता कौन है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे ईगा स्वियागेट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे कि वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या है। वृक्क की निस्पंदन इकाई क्या है, क्वेश्चन आपके सामने छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। जिन्हें बताया है विषाणु, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा यहाँ पे गणित का भी प्रश्न पूछा गया था, यदि दो संख्याओं का औसत 26 और इनमें से एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या आपसे पूछ लिया था। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल प्रश्न था, अगर आपने थोड़े से भी बेहतर तरीके से जो मैंने क्लासेस पहले कराया हुआ है उसको कर लिया होगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोर करके आए होंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है,
जो भी मेरे दोस्त मेरे से पहले से क्लासेस कर रहे हैं उनका तो बहुत अच्छा पेपर गया है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया, और एक बार आप लोगों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब है, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि उसके लिए हम बेहतर से बेहतर जो है आपके लिए क्वेश्चन डेली कराते रहें, ठीक है? देखिए 2 संख्याओं का औसत, अगर 2 संख्या है, ठीक है? जैसे ये हो गया पहली और ये हो गई दूसरी, दोनों का औसत मतलब दोनों को जोड़ के कह रहा है ये कितना है 36। औसत का मतलब हुआ दोनों का एवरेज, यानी इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 26 दूना 52, इन दोनों का योग कितना मिल जाएगा 52। इसमें कहा गया है कि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या हमें बता दो, तो दूसरी संख्या कितना है ये निकालना है। तो इस 12 को जो है, ये जो 12 है इसको आप यहाँ ले चलोगे और 12 को क्या करोगे माइनस कर दोगे, जब इधर प्लस है तो ये हो जाएगा आपका 40। और यदि आपने 40 को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है कि आसानी से आपने इस प्रश्न को कर लिया होगा। अगला प्रश्न कि जो है आप लोगों का, मृत ऊतक होते हैं, मृत ऊतक कौन होते हैं ये आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8। मृत ऊतक कौन होते हैं? तो जिन्होंने भी बताया है कि मृत ऊतक जो है ना नारियल के छिलके हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसमें जो है राजधानियां मुख्यतः बड़े जो है आकार की होती हैं, किसमें राजधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती हैं? ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है पादप कोशिकाओं में, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था 10वां नंबर प्रश्न कि हाल ही में प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? हाल ही में प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर जो है 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है ब्रिक्स या चीन, ब्रिक्स और चीन बिल्कुल राइट उत्तर है। कौन सी जो है प्रक्रिया यह जो है सुनिश्चित करती है कि जनन कोशिकाओं में डीएनए की जो है मात्रा गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में आधी हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि अर्धसूत्री विभाजन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है अर्धसूत्री विभाजन आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सैन्य अभ्यास जल थल 2025 कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जिन्हें बताया है कि द्वारका में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी द्वारका। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से देखिएगा पूछा गया था कि धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य हुआ? धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 में भारत और किस देश के बीच में ये हुआ है? तो जिन्होंने बताया 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जापान के बीच में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस अभियान से किसने की थी? दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस अभियान से किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सुभाष चंद्र बोस अगर आपने बताया था तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन विषम था? ये जो है रीजनिंग का प्रश्न था, और मैंने आपको पहले भी इस टाइप के प्रश्न रीजनिंग में कराया हुआ था और बोला था कि ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम हॉल में इस टाइप के प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, आगे भी पूछता रहेगा, ठीक है? तो स्टार लगा लीजिएगा, हर एक टाइप के प्रश्न आप लोगों से जिस तरीके से मैंने बताया था वही टाइप पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को इनका प्लेस वैल्यू अगर याद है तो बिल्कुल ही आप आसानी से कर सकते हो। जे होता है 10 पे, क्यू होता है 17 पे, एम होता है 13 पे। यहाँ पे आ जाओ, जी होता है 7 पे, एन होता है 14 पे, आई होता है 9 पे, एल होता है 12 पे, एस होता है 19 पे, वो होता है 15 पे।
यहाँ पे आ जाओ, ई होता है 5 पे, एल होता है 12 पे, एच होता है 8 पे। पहले देखो यहाँ से कितना -4, यहाँ से कितना -5, यहाँ से कितना -4, यहाँ से कितना -4, सब में 4-4 यहाँ पे माइनस हो रहा है। पर यहाँ पे देखेंगे तो 14 में से 9 गया है तो 5 हुआ है, मतलब अलग जो है हमें दे गया ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर होगा, इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, पूछा गया था कि भीम अपने घर से पश्चिम की ओर 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह जो है बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलकर अपने जो है विद्यालय पहुंच जाता है। उसका जो है विद्यालय उसके घर से किस दिशा में है, ये आप लोगों से रीजनिंग का जो है दिशा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। अब बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। मैंने तो क्लास में इस टाइप के प्रश्न आपको कल ही कराया हुआ था और बताया था कि ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, और देखिए वही हुआ जो मैंने आपको बताया था। जैसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को कराया भी था कि सबसे पहले आपको दिशा मालूम होना चाहिए, ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, और ये है आपका पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए, इसने बोला है कि 5 मीटर चलता है, कहाँ पे चलता है, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम कहाँ है, पश्चिम ये देखो, मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इधर चलेंगे 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि आप बाएं मुड़ जाओ, बाएं मुड़ना है आपको, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, और कितना चलना है, 50, यानी कि 50 चल गए। फिर कह रहे फिर जो है दाहिने मुड़िए, तो दाहिने मुड़ना है आप लोगों को, यहाँ से दाहिने मुड़ना है, यानी कि इधर दाहिने मुड़ना है और 30 किलोमीटर चलना है, यानी कि इधर आ जाओगे 30। फिर विद्यालय आप पहुंच जाते हो, यानी कि यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था और यहाँ से देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो है किस दिशा में पड़ रहा है, ये देखिए इस दिशा को क्या बोलते हैं, तो ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो है आप लोगों का राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर जो कि डी वाला में दिया गया था। और मुझे लगता है कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, पूछा गया था कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा जो है पदार्थों की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा जो है पदार्थों की जो अवस्था है ये कितनी तय की गई है, 5। कितनी अवस्थाएं हैं पदार्थों की, 5। ऑप्शन नंबर आपको ई लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ जाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो है एक विषमांगी मिश्रण है। निम्न में से कौन जो है एक विषमांगी मिश्रण आप लोगों से पूछ लिया था। क्वेश्चन आपके सामने 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना था। बताइएगा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने भी यहाँ पे किया हुआ कि दूध है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि निम्न में से किसने पहले जो है ओलंपिक 2024 में भारत के लिए जो है स्वर्ण पदक जीता है। 2024 में क्या जीता है, स्वर्ण पदक, बताएंगे। तो ये कौन जीता है, आपको यहाँ पे याद रखना है, मोना अग्रवाल सॉरी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में G7 का जो है अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की। G7 सदस्य G7 जो आप लोगों का सदस्य है, इसमें जो है कौन सा देश जो है नया पे जुड़ा हुआ है, अध्यक्षता किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था। तो ये 2020 का कौन किया है, कनाडा। 25 का G7 का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सांची का जो है महान स्तूप किस धर्म का जो है एक महत्वपूर्ण स्थल है। सांची का महान स्तूप किस धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें जो है गणतंत्र दिवस परेड की जो है आधिकारिक थीम क्या थी। 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें जो है गणतंत्र दिवस की जो है आधिकारिक थीम क्या थी। ये थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकसित।
अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि सेल डिवीजन के दौरान एक जो है जीव बस 2 बराबर जो है हिस्सों में बँट जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है, आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि इसको कहा जाता है कि बाइनरी फिशन। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो है मेरिस्टेमेटिक ऊतक की जो है कोशिकाओं में अनुपस्थिति होता है? तो कौन होता है, आप लोगों को याद रखना था कि ये तो कोशिका भित्ति होता है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है एक व्यापारिक को एक घड़ी जो है 1024 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसे 1472 में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्रय मूल्य किस तरीके से निकलेगा, सबसे पहले आपके पास कितना में बेचे हो, तो 1024 में आपको हानि कितना हुआ, 20% का, यानी कि जो है 100 वाला सामान आपने कितना में बेच दिया होगा, 80 में। यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, 8 के पहाड़े में 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूना 16, कितना हो गया 16, 6 8 28 64, यानी कि हो जाएगा 1280 रुपया का आपने कीना हुआ है। कितने का कीना हुआ है, आप 1280 रुपया का कीने हो और बेचना चाहते हो कितना, 1472 रुपया। आपका लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2, यहाँ से हो जाएगा आपका 1, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2, और 1280 गुणा 100, ये एक जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे कितने वर्त में कटेगा, अब देखिएगा यहाँ से ये कटेगा 4 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में काट दो, 4 के पहाड़े में ये कट जाएगा, 4 के पहाड़े में 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और 4 दूना 8, 32, 32 है, फिर 32 है तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 32 से भाग दे दो, कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 1, कितना बचेगा यहाँ पे 32, 21 बचेगा, 1 जीरो 210, 210, 32 के पहाड़े में 210 आते हैं, 32, 32 में अगर 5 से 5 दूना 10, 5 तीन 15, 16, नहीं 20% आ रहा है, 20% भी नहीं होगा, 15 भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने सही ही किया है, घटाया भी तो सही है यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ से घटेगा जीरो, 7 में से 8 जाएगा माइनस, यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है यार, हम लोगों ने लाभ अलग निकाल दिया है यार। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटेगा तो 2 हो जाएगा, 8 घटाओगे 7 में से तो नहीं घटेगा ना, तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा 9 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा कितना 13, 13 में से 12 जाएगा 1, 92 हो गया, यहाँ से एक जीरो कट गया, 128, 192, ये कितना वर्त में कट जाएगा, यहाँ पे 4 चौका 16 और 4 आठे 32। अब देखो अब क्या हो जाएगा, 4 के पहाड़े में 16 के पहाड़े में 16 दूना 32, 16 तिया 48, 2 के पहाड़े में ये 5 5 तिया 15% का लाभ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि एक विशेष कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको जो है ये लिखा जाता है, और इसको जो है ये लिखा जाता है, तो गुड का जो है वैल्यू आप लोगों से पूछ लिया था, गुड, गुड का वैल्यू निकालना था। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ कि सबसे पहले आपको देखना है कि गुड कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, एक यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, एक यहाँ तक दिया गया है, और एक ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि कॉमन देखेंगे, जैसे हमें पता चल गया यहाँ पे कि जो है यू है, यू से यू कट जाएगा, उसके बाद से बैड है तो बैड से बैड इधर, उसके बाद से नॉट है तो नॉट से नॉट, आर से आर, और यहाँ पे भी आर है, कट जाएगा। अब बचा हुआ आप देख लो क्या बचा हुआ है, इसमें गुड बचा हुआ है, तो आप इधर काटो, संख्या वाले में क्या है आपके पास संख्या, तो इधर देख लो आपके पास संख्या में 8 है, 8 है, कट गया, फिर आपके पास संख्या में 5 है, 5 है, कट गया, फिर आपके संख्या में कितना है आपके पास 5 से 5 कट गया, 2 कट बचा हुआ है, 1 9 6, 1 9 6,
यहाँ पे तो 2 संख्याएँ बच रहा है, यहाँ पे गुड बच रहा है, ठीक है। अच्छा जी, हमें गुड का निकालना है। तो गुड का निकालना है तो यहाँ पे देख लो, ये वाला का हिस्सा कहाँ पे लिखा है, इधर लिखा है, तो इसमें क्या बचा हुआ है 2, इसमें क्या बच रहा है गुड, गुड का हिस्सा क्या बच रहा है 2 बच रहा है। 2 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। इसका इसका वैल्यू कौन है, इतने का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, यानी इसमें था। तो इसमें हमने देखा, तो इसमें क्या हुआ कि 8 से 8 कट गया, फिर तो अक्षर 9 1 तो कहीं पे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 9 1 में से दोनों ही उत्तर बन रहा है। फिर देखिएगा गुड का हमें वैल्यू निकालना है। यहाँ पे मिसिंग, कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया है, ठीक है। या तो यहाँ पे नंबरिंग कुछ मिसिंग हो रहा है इस प्रश्न में, एक बार हम देख लेंगे फिर से इसको हम। अगला पूछा गया था, भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत की जो है अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये हमने किस देश से लिया हुआ है, तो आ, आदर्श संविधान से ना, आयरलैंड। अगला प्रश्न, कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका प्रकार होता है 2। अगला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि निम्न में से किस पौधे की कोशिकाओं में बड़े जो है झिल्लीदार आर्गनल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की मदद करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण में कौन मदद करता है, प्लास्टिड। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किसी मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो संघ लोक का नया अध्यक्ष कौन बना हुआ है, तो डॉक्टर अजय कुमार है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज के जो भी प्रश्न मुझे मिले थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो और आपका भी एग्जाम आगे आने वाले किसी भी दिन शिफ्ट में है, किसी भी शिफ्ट में, तो शाम को हम लाएंगे इसी तरीके के प्रश्न जो आज के पेपर में पूछा गया है। तो शाम को जरूर मिलिएगा हम लोगों से 8 PM पे। मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए धन्यवाद।